हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 1 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे आपको ये पढ़ना है, यूएस डिप्टी एनएससी वार्न इंडिया ऑफ कंसिक्वेंसेस। तो इसमें क्या हुआ है कि दिलीप सिंह, ये जो दलीप सिंह हैं, ठीक है, यूएस डिप्टी एनएससी जो हैं, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया को रशिया के साथ जो भी करेंसी स्वैप या कोई भी तरीके से ट्रेड इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि रशिया को इंटरनेशनली बाइकआउट किया गया है यूक्रेन पे वॉर सिचुएशन हुई है उसकी वजह से। दूसरा आपको फर्स्ट पेज पे ही पढ़ना है, एरिया अंडर आसपा रिड्यूस्ड शाह, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूनियन जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कंसिडरेबली रिड्यूस किया है डिस्टर्ब एरिया को, जो किस में आते हैं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आसपा पे आते हैं, ठीक है। और कहाँ पे, आसाम में, मणिपुर में और नागालैंड में। ऐसा किन्होंने अनाउंस किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस करके बताया है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है वो कब से लागू किया जाएगा? वो होगा अप्रैल 1 से, मतलब आज से शुरू होगा और ये एप्लीकेबल रहेगा 6 महीनों तक, ठीक है। और जो रिडक्शन है एरिया अंडर आसपा, वो रिजल्ट होगा किस चीज़ का कि इम्प्रूव्ड करेगा सिक्योरिटी सिचुएशन और फास्ट ट्रैक्ड डेवलपमेंट, ठीक है। एक कंसिस्टेंट एफर्ट होगा बहुत सारे एग्रीमेंट को लेके, ठीक है, इंसर्जेंसी को लेके। तो ऐसा जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो फर्स्ट पेज पे पहले ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला आपको पढ़ना। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एडिटोरियल वाले पेज पे आप आ जाइए, उसमें आपको ये पढ़ना है कोहेसन कोऑपरेशंस, ठीक है। इसमें किस चीज़ को लेके है? बिम्स्टेक को लेके है, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताया ही था, ठीक है। और ये अडॉप्शन जो हुआ है वो चार्टर जो है वो 5th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक समिट में हुआ, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है, आपको पूरा पढ़ लेना है। इसके पहले जो न्यूज़ था कल वाले में ही शायद बिम्स्टेक से रिलेटेड आया था, तो आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, दिस इज क्रिमिनल अटैक ऑन प्राइवेसी। अभी क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 को पेश किया गया, ठीक है, लोकसभा में। अब इसमें बहुत सारी अपोजिशन जो बहुत सारी चीज़ें निकाल रही है कि ये चीज़ वायलेशन है राइट्स का, किस तरीके से बताया है। तो इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है कि जब अभी इस जो ये एक्ट है, ठीक है, जो ये बिल है उसका एम है कि वो रिप्लेस करेगी आइडेंटिफिकेशन जो है प्रिजन एक्ट 1920 को, ठीक है। और ये अमेंडमेंट जो है वो सेवरल डिकेड से, ठीक है, इसकी करने की ज़रूरत थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर बैक चले जाएं 1980s में, तो आप ये देखेंगे कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, 87th रिपोर्ट जो जारी हुआ, तो इसमें ये है कि जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसमें क्या था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा का था। उसमें ये सजेस्ट किया गया कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आधार बनाया गया है, ठीक है, ये देख लीजिए। और इससे रिलेटेड पहले भी कई न्यूज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ डेटा, ठीक है, 3rd एरिया ऑफ कंसर्न है डेटाबेस का, जिसमें मेजरमेंट की जो है वो लिया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो 75 सालों तक ये डेटा को मेंटेन करेगी, डिजिटल रिकॉर्ड रखेगी उसका, ठीक है। और आपको इसके पहले भी बताया था कि आईरेटेना और ये सारी चीज़ें ली जाएंगी, ये आइरिस स्कैन वगैरह। तो ये इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से वही आया है डिटेल्ड में। तो आपको फिर से जितनी ज़रूरत थी, जितना इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपको पहले भी जो इससे रिलेटेड आ ही रहा है इस हफ्ते न्यूज़, तो मैं बताती रहती हूँ। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये किस चीज़ को लेके है? ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके है। तो इसमें क्या है कि जो एग्रीमेंट है वो रिजॉल्व करने को है। 6 डिस्प्यूटेड पॉइंट अलॉन्ग असम मेघालय बॉर्डर हुआ। अभी देखिए 12 में से 6 का इन्होंने डिस्प्यूट रिजॉल्व किया है, यानी कि 50% ही किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके है, और उस समय अमित शाह जी मौजूद थे। ये भी मैं अपने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वही दिया है स्टेप बाय स्टेप में
कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। अब इसमें है, वन कैन ओनली होप दैट द राइट रिलेशन विल बी ड्रॉन बाई असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड फ्रॉम ट्यूसडे अकॉर्ड टू अंडरस्टैंड द अदर पॉइंट ऑफ व्यू केम टू एग्रीमेंट। तो जैसे नॉर्थ एंड ईस्टर्न जो पार्ट है उसको लेके बॉर्डर डिस्प्यूट या बहुत सारे चीज़ों को लेके डिस्प्यूट जो बना रहता है, तो उसके लिए एक अलग से मतलब डील करने की ज़रूरत होती है और हमेशा मिटिगेट करते हैं, ठीक है, बड़े ऑफिसर्स और जो भी जैसे अभी इस बार अमित शाह जी जो हैं वो उनकी प्रेजेंस में रिजॉल्व कराया गया 50% डिस्प्यूट जो था मेघालय और असम का, तो ये आपने देखा ऑलरेडी वही है इसमें। फिर उसके बाद ये पढ़ना एडिटोरियल का, एन अपॉर्चुनिटी टू रीपॉलिश इंडिया नेपाल टाई। तो एक है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो रीपॉलिश कर सकती है इंडिया और नेपाल के टाइज को। प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दौबा जो है, तो उनकी जो विजिट होगी इंडिया को लेके वो एक चांस होगा रिकास्ट करने के लिए पावर और ट्रेड लिंक इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो ये इससे स्ट्रेंथन किया जा सकेगा रिलेशन, ठीक है। जो एक हमारी ये भी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसको भी ध्यान में रखते हुए कई पॉलिसीज़ कई चीज़ें करके इस रिलेशन को जो है अलाइज या रिलेशन कह ले उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो उस चीज़ को लेके है कि अपॉर्चुनिटी टू रीपॉलिश इंडिया नेपाल टाइज, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद एडिटोरियल के नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, इज़ द फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। इसमें क्या है कि जो फ्यूल प्राइस है वो हाइक कर गई है, वो बहुत बढ़ गई है ड्यू टू जो यूक्रेनियन वॉर है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, कोविड के भी टाइम पे ऐसा देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें उसी को लेके है कि अभी जो रशिया और यूक्रेन का डिस्प्यूट है वो कैसे असर पड़ रही है। तो एक क्वेश्चन आंसरिंग टाइप का ये है कि इसमें है, हाउ हैज़ इंडिया फ्यूल प्राइसिंग रिजीम इवॉल्व इन अ रिसेंट ईयर। फिर इससे ऐसे करके क्वेश्चन है, फिर उसके जवाब में है कि ये जो ऑयल प्राइसेस स्टार्ट हुई 1997 से, फिर ये से मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आंसरिंग है। तो ये भी आप अपने न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रफली। आगे देखते हैं। उसके बाद ये वाला जो है टेक्स्ट एंड कॉन्टेस्ट करके, ठीक है, उसमें ये है द राइज ऑफ रूबल एमिड यूक्रेन इन्वेजन, ठीक है। अब जो रशिया की करेंसी है, ठीक है, उसका वो बढ़ा है बल्कि ये देखा जा रहा था कि घटेगा, क्योंकि यूक्रेन इन्वेजन जो रशिया ने किया था उसके बाद ये लग रहा था कि करेंसी फॉल करेगी। बल्कि क्या हुआ कि रशियन करेंसी जो है वो क्विकली जो हुई है वो बाउंस बैक हुई है बहुत ज़्यादा आफ्टर सैंक्शंस जो इम्पोज किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से। उसके बाद भी इसमें दिख रहा है कि रशिया का जो रूबल है, ठीक है, वो एक इम्प्रेसिव रिकवरी देखने को मिल रही है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ इससे रिलेटेड पूरा इसमें दिया गया है। अब ये साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया रहता है, इसमें क्या है, रूबल हैज़ रिकवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स लॉसेस इट्स इनकर्ड फॉलो द यूक्रेन इन्वेजन। तो अभी ये देख लीजिए कि रूबल जो है वो सारी जो इसके लॉसेस थे उससे रिकवर कर चुका है। जबकि यूक्रेन इन्वेजन हुआ था तो ये सोचा जा रहा था, प्रिडिक्ट किया गया था कि ये फॉल करेगा, मतलब नीचे जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, रिकवरी हो गई है रशिया के जो रूबल है उसकी। अभी देखिए रशियन सेंट्रल बैंक ने ये बोला है कि जो ये अचीव किए हैं वो किसके थ्रू अचीव किए हैं, कैपिटल कंट्रोल के थ्रू उन्होंने ये चीज़ अचीव किया है, ठीक है। और ये इन्होंने क्या है कि एम टू इंक्रीज, हाँ अभी इन्होंने क्या ऐसा क्या है कि डिमांड इंक्रीज करके रूबल की रिड्यूस किया डिमांड फॉर डॉलर, ठीक है। तो ऐसा करके उन्होंने अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया है, स्ट्रेंथन किया है। इसमें यह है, दो द रूबल इज रिकवरिंग द रशियन इकोनॉमी स्टिल पुअर ड्यू टू दिस एग्जिट ऑफ फॉरेन बिजनेस एंड बायकॉट बाय द वेस्ट। अभी क्या है कि भले ही ऐसा हो गया है कि रिकवरी हो गई है, पर फिर भी रशियन की जो इकोनॉमी है वो अभी भी थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही है, थोड़ी सी पोजीशन उसकी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो फॉरेन बिजनेस है उससे एग्जिट किया गया है और बायकॉट किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा रशिया को, इसलिए इम्पैक्ट हुआ है। आगे देखते हैं। द डिमांड फॉर रिस्टोरिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। अभी डिमांड किस चीज़ को लेके हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, ठीक है। अब ये भी है इसमें कि ये देख लीजिए, इसमें है कि जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, उन्होंने अनाउंस किया है रिस्टोरेशन, यानी कि रिस्टोरेशन किस चीज़ का करने के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का, ठीक है। किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो ज्वाइन करेंगे सर्विसेज, कब, आफ्टर जो उन्होंने ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी जो पेंशन है ओल्ड पेंशन स्कीम उसको रिस्टोर करने की बात की गई है,
ठीक है। और जो ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, ना कि सिर्फ राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ ने भी अनाउंस किया है रिस्टोरेशन ऑफ डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये ध्यान में रखने वाली बात ये है, मतलब ये तो आप जान ही गए क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो ये 1 मिनट, अभी ये क्वेश्चन आंसरिंग टाइप का है। व्हाट इज द ओल्ड पेंशन स्कीम और द डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम। इसमें ये है कि लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट है ये, और ये असर्ट करेगा इक्विवेलेंट 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी के। ठीक है, और ये जो है इसको क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर जो इनकम पेंशन स्कीम है इसको डिसकंटिन्यू किया था 2004 से। अब व्हाट इज द नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस क्या है। तो अब देखिए, बीजेपी लेड जब गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो डिसीजन लिया गया था 2003 में कि डिसकंटिन्यू किया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम को और इंट्रोड्यूस किया गया एनपीएस स्कीम को। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके है। आगे इम्पॉर्टेंट ऐसे दिया रहता है, तो इसमें है ओल्ड पेंशन स्कीम इंसर्ट्स अ लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट, दस दैट अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है, और ये भी वही वाली पॉइंट को रिपीट किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसकंटिन्यू किया था किस चीज़ को, ओल्ड पेंशन स्कीम को 2003 में, और इंट्रोड्यूस किया था एनपीएस को। और ये स्कीम जो है वो एप्लीकेबल था जो भी रिक्रूटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में, और इसमें आर्म्ड फोर्सेस को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, और ये कब से किया गया था, 1 अप्रैल 2004 से। और ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीएफआरडीए रेगुलेटर, ठीक है, किस चीज़ के लिए है ये रेगुलेटर, एनपीएस के लिए। पीएफआरडीए जो है वो सेट किया गया किसके थ्रू, पीएफआरडीए एक्ट 2013 के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान अग्री टू बूस्ट 3-वे टाइज। ठीक है, तो इसमें चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है उन्होंने अग्री किया है कि वो 3 वेज जो उनकी टाइज है उसको स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है, बूस्ट करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके है। उसके बाद इस चीज़ को लेके है, कोर सेक्टर आउटपुट राइजेज 5.8%। तो जो कोर सेक्टर का आउटपुट है वो बढ़ गया है 5.8%। इकोनॉमिक साइज जो लो है बेस इफेक्ट, और स्ट्रैक किया है आउटपुट जो है वो 5.3% जनवरी लेवल से। उसके बाद आपको इसके बाद ये देख लीजिए आपने कि कोर्ट सेक्टर का जो है वो आउटपुट रेज हुआ है। ठीक है, बढ़ा है 5.8%, तो ये आप रफली पढ़ लीजिए। उसके बाद ये है, ट्रेड गैप वाइडन Q3 करेंट अकाउंट डेफिसिट टू $23 बिलियन। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि ट्रेड गैप जो है वो वाइडन हुआ है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट का कितना, $23 बिलियन। ये भी आपको रफली पढ़ लेना है। कैड में वाइडन टू $90 to $95 बिलियन इफ द फाइनेंशियल ईयर 23 इंडियन क्रूड बास्केट लॉक $105। ठीक है, इस चीज़ को लेके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।